साथियों नमस्कार। कब मनुष्य के भीतर की प्रतिभा जागृत होकर उसे दैवीय दिशा निर्देश प्रदान करती है, आइए जानते हैं। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। प्रत्येक महत्वाकांक्षा का अभिप्राय अपनी सामर्थ्य का परीक्षण करना ही होता है। दूसरों की नकल करने, दूसरों का सहारा तकने से सिर्फ दुर्बलता ही आती है। सच्ची शक्ति तो खुद के करने से उत्पन्न होती है। कॉलेज की शिक्षा किसी व्यक्ति की व्यवहार कुशलता एवं योग्यता में वृद्धि नहीं करती। वह तो हमारे हाथों में एक यंत्र थमा देती है। उस यंत्र का उपयोग करना हमें खुद ही सीखना होता है। किसी से सहायता पाना अथवा सहायता की उम्मीद रखना दोनों ही प्रगति के मार्ग में बाधक बनते हैं। अतः प्रत्येक युवक के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह शुरू से ही अपना कार्य खुद करने का स्वभाव बना ले। जब मनुष्य यह समझ जाता है कि जिस लक्ष्य केंद्र से संचालित होकर जीवन पथ पर उसे चलना है, वह कुछ और नहीं वरन उसका अंतस ही है। अंतस का अर्थ मन, हृदय और अंतःकरण होता है। यह हमारे भीतर की वह भावना या आंतरिक शक्ति है जिससे हम सोचते हैं, यह महसूस करते हैं और सही गलत का फैसला करते हैं। इसी अंतस को सुरुचिपूर्ण, सुंदर एवं स्वच्छ बनाने के लिए किए जाने वाले कार्य को साधना कहते हैं। लगातार साधना के द्वारा जीवन अपने पूर्वोत्सर्ग की यात्रा पर चल पड़ता है। जब ऐसा होता है तो मनुष्य के भीतर की प्रतिभा जागृत होकर उसे दैवीय दिशा निर्देश प्रदान करती है एवं तब वह हर प्रकार के व्याधि विकार से मुक्त होकर स्वच्छंद गति को प्राप्त करता है। हमारे भीतर की यह सशक्त प्रणाली ही अपने पथ की कठिनाई के मध्य हमें एकनिष्ठ बनाए रखने में सहायक होती है। आत्मा वह दिव्य आलम्बन है जो प्रत्यक्ष नेत्रों से देखी नहीं जा सकती। न ही आत्मा का कुछ विशेष स्वरूप है, वह तो जागृत अंतःकरण द्वारा ही समझी जा सकती है एवं उसका क्रियान्वयन, उसका क्रियाकलाप इस जीवन की सुख शांति एवं पूर्ण उन्नति के रूप में देखा जाता है। इसके लिए हमें स्वयं को सुगठित करना चाहिए। इसके लिए हमें स्वयं को सुगठित करना आना चाहिए। हमें बोध होना चाहिए कि जिस शक्ति स्रोत से हम प्रेरित हैं वह और कुछ नहीं बल्कि हमारी दिव्य संभावना का नाम है।
जिस दिन मनुष्य यह सीख जाएगा कि उसका अस्तित्व किसी महान अवलंबन पर आधारित है तथा वह व्यर्थ के विषयों में इसलिए उलझता है क्योंकि उसकी आत्मा पूर्ण रूप से जागृत नहीं, तभी एक क्रांति घटित होती है और वह यह है कि उसके भीतर की दिव्यता एवं संपूर्ण गुण कौशल मुखरित हो उठते हैं। तब वह असहाय प्राणी न रहकर एक देवात्मा में परिणत हो जाता है। यही उसकी नियति है और जो कुछ भी इससे वंचित करता है और जो कुछ भी इससे वंचित करता है वह त्याज्य है, त्यागने योग्य है। चित्त का निर्विकार होना ही व्यक्ति को महानता के राजमार्ग पर लगाता है तथा उसका संपूर्ण जीवन किसी आदर्श के प्रति समर्पित होने को तैयार हो जाता है। ऐसा मनुष्य सच में धन्य है जिसने अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से स्वच्छ बना लिया हो, क्योंकि इसके बाद ही उसे मोह, आसक्ति एवं मति भ्रम से बचने में सहायता मिलती है। उसका अंतःकरण सदैव दिव्य भावना से ओतप्रोत रहता है, जो किसी भी गुणवान हृदय की पहचान है तथा जिसके द्वारा वास्तव में मनुष्यता का कल्याण किया जा सकता है। हमें उस आत्मा पर निर्भर रहना चाहिए जो हमें उन्नति की ओर ले जाती है। उसके समतुल्य कुछ भी नहीं है। जो उसे समझ गया वह कभी भी भीतरी संपदा को बाहरी विषयों में हस्तांतरित नहीं कर सकता है। यही उसकी प्रतिभा है और इसे ही जीवन का प्रकाश पथ कहेंगे। जो मनुष्य स्वयं को इसके योग्य बना लेते हैं वे धन्य हैं, क्योंकि इससे बढ़कर कोई उपहार नहीं है। मनुष्य की आत्मा चाहती है कि वह उसे विकास के पथ पर लगाए, परंतु वह तो उसे अंधकार की बेड़ियों में जकड़े रहना चाहता है। मनुष्य की इस दुर्दशा का अंत तभी होगा जब उसे अपनी आत्म संपदा का भान हो तथा उसका जीवन सदा एकरस अपनी पावन गति को प्राप्त करे। आत्मा ईश्वर का ही अंश बताया गया है। इसी में प्रेम का निवास है एवं इसी के द्वारा वास्तविक धर्म की प्राप्ति संभव है। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए यह उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।